नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे। आज एक बेहद संवेदनशील, एक बेहद गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। आंदोलन है या सियासत है, यह भी एक बड़ा सवाल। दरअसल बात हो रही है पेपर लीक पर छिड़े संग्राम की, महासंग्राम की, और उस पर हो रही सियासत की। पेपर लीक पर छात्रों का गुस्सा। एक तरफ आक्रोशित छात्र करीब 1 महीने से सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। लेकिन क्या छात्रों का आंदोलन अब सियासी रंग लेने लगा है? क्या ये लड़ाई सचमुच देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की लड़ाई है या फिर सियासी अखाड़ा बनकर रह गई है? तो छात्रों के लगातार विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक स्पष्ट संदेश दिया है, एक ऐलान किया है। ये मैसेज के युवाओं का हित और उनका भविष्य ही सरकार की पहली प्राथमिकता है, युवाओं से बढ़कर कुछ भी नहीं। पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। पीएम मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया और सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी मामलों में, पेपर लीक के जो मामले हैं उनमें दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड मिले, उसके लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया है और उसके पहले एक पहला बड़ा बयान उनकी ओर से आया था कि पेपर लीक महापाप है और इसमें जुड़े जो शामिल तमाम आरोपी हैं उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, उस पर जवाब आया राहुल गांधी का। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा और तीखा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने ही देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने छात्रों की जो 3 मांगे थी वो एक बार फिर से अपने पोस्ट के जरिए सरकार के सामने रख दी। सबसे पहली और प्रमुख मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। दूसरी मांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छात्रों से माफी मांगे और ये स्वीकार करें कि हां, हमारी सरकार से गलती हुई है। और एक और तीसरी मांग, जिसमें छात्रों पर हमला करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में और प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचकर एक बड़ा प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद अब ये 3 मांगे उन्होंने फिर से सरकार के सामने रख दी हैं। लेकिन एक तरफ छात्रों का आंदोलन, दूसरी तरफ उस पर होती सियासत, इन तमाम घटनाओं ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बड़े सवाल जो बंसल न्यूज उठा रहा है वो सवाल ये है कि क्या छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है? ये बड़ा सवाल है कि क्या छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है? एक और बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी ने आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश की है? फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान से युवाओं का क्या भरोसा सिस्टम पर जो डगमगा गया है वो लौट आएगा? विपक्ष समाधान पेश करने के बजाय हंगामे तक सीमित क्यों है? क्या सियासी घमासान में छात्रों की जो मूल मांगे हैं वो क्या दब रही हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो आज हम उठा रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, सीधे उनसे परिचय आपका करवाती हूँ। स्वतंत्र सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर गुलरेज शेख जी, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सवाल मनोज जी आपसे ही, राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर लूंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि ये जो आंदोलन है वो किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है सर? 30 दिन पहले शुरू हुआ एक आंदोलन जिसकी मांगे वाजिब थी, लेकिन अब एक अलग मोड़ में जा रहा है। राहुल गांधी सामने आ जाते हैं, विपक्ष सामने आ जाता है, मतलब क्या राजनीतिकरण इसका हो रहा है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो इसका लाभ लेना ही चाहेंगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन सरकार प्रधानमंत्री मोदी की है, केंद्र में मोदी की सरकार है,
तो जवाब भी उनसे ही लिया जाएगा, ये सच है। लेकिन इस पूरे मसले को जब हम देखते हैं तो ये तो ठीक है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, चाहे हम दिल्ली जंतर मंतर के घटनाक्रम की बात करें या उससे पहले जो लगातार नीट पेपर को लेकर बात होती रही और अन्य जो परीक्षाएं हुई उनको लेकर बातें होती रही, तो कहीं कुछ तो हुआ है, कोई लापरवाही हुई है, छात्रों को इसमें दो चार होना पड़ा, कई छात्रों के तो जीवन पर बनाया। उसके बाद हालांकि एक चीज़ अच्छी हुई कि नीट की परीक्षा तत्काल कराई भी और परीक्षा के रिजल्ट भी आ गए, परिणाम भी आ गए। इसका मतलब यह है कि सरकार ने उसको गंभीरता से लिया। लेकिन उस गंभीरता के बीच में शायद कुछ चीजें ऐसी है जिसके कारण अब दूसरी तरफ जाता हुआ मसला दिखाई दे रहा है। जैसे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच जाना और अपना विरोध प्रदर्शन करना, वो विपक्ष में है, वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या यही इंतजार बीजेपी को भी था कि कांग्रेस के नेता आ जाएं तो ये मसला दूसरी तरफ चले जाए? अब आप देखिए, छात्रों की जो मूलतः मांगे हैं वो अलग हो गई, मांगों के बीच में सियासत घुसाई, और सियासत जब आती है तो नुकसान उनका हो जाता है जो अपनी मूल मांगों को लेकर बढ़ना चाहते। उस पर चर्चा कितनी हो रही? अब चर्चा तो इस तरफ चल, जैसे अभी राहुल गांधी का आप देख रहे थे, मैं देख रहा था, उन्होंने क्या मांग की कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र है, जो कार्रवाई हुई है, जिन्होंने उस पर हमला किया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो जो तीनों मांगों में राजनीति है। लेकिन ये कहाँ है, क्या पेपर के जो लीक मामले हैं वो कैसे सुधरेंगे, उस पर आप क्या सुझाव दे रहे हैं? लेकिन कहीं ना कहीं ये मसला केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किल तो बढ़ा है। कल रात को भी हमने देखा कि नितिन नवीन के निवास पर तमाम महामंत्रियों को बुलाया गया, अचानक बड़ी बैठक हुई। बैठक में ये कहा गया कि हमें इसको डैमेज करना है। डैमेज करने के लिए आपने कल देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हर एक स्टेट में उतरे, प्रदेश अध्यक्ष और बाकी नेता सड़क पर आए और उन्होंने इस बात का विरोध किया। तो अब ये मसला निश्चित रूप से सियासी हो गया है। लेकिन सियासत के साथ साथ आज जिस तरह के निर्णय, चाहे 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हो या फिर छात्रों को चर्चा के लिए बुलाने की बात हो, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है अब इसका हल निकलेगा। ये बात जरूर है कि इस पर सियासत बहुत है। अन्ना हजारे भी बैठ गए हैं। जी बिल्कुल, वो भी समर्थन दे रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अन्ना हजारे का बैठना भी। और प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। हाँ, चिट्ठी भी लिखी उन्होंने, चिट्ठी भी लिखी। और अन्ना हजारे जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जगह से सपोर्ट आ रहा, तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है इसलिए चिंता भी है केंद्र सरकार की। लेकिन मनोज जी, आपसे एक और सवाल, उसके बाद फिर मेहमानों का रुख करूंगी बाकी, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि कुछ मतलब जिस मंच पर वो खड़े हुए हैं, जहां ये प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर, ठीक है आपकी मांगे वाजिब होंगी, लेकिन दो धड़े ऐसा लग रहा है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि मांगे हैं, छात्रों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही। दूसरी तरफ एक धड़ा ये कह रहा है कि जिस मंच पर भगवान के नाम पर विवाद हो रहा हो, भगवान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, वो लोग मंच पर आकर खड़े हो गए हैं जो एंटी नेशनल हैं, तो फिर ये मांग कैसे वाजिब हो सकती है? मतलब अलग अलग तरह की बातें इसमें हो रही है। और एक तरफ विपक्ष खड़ा हुआ है, तो वो विपक्ष क्या ताकत देने की कोशिश कर रहा है इस आंदोलन को, या अब सियासत का रंग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुद्दा ही भटक चुका है? फिर मैं कहूंगा कि विपक्ष को तो मौका मिला है, और एक बहुत बड़ा मौका मिला। इतना बड़ी तादाद में छावा। आप देखिए, विपक्ष अभी नहीं कर रहा। बीते 15-20 दिन, महीने भर में देखे तो राहुल गांधी कोटा पहुंचे, तमाम तरह की चीजें, ऐसे बहुत सारे एक तरह से कांग्रेस ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बाकी अन्य विपक्षी नेता भी, कल भी हम देख रहे थे बांगचुक से मिलने करीब 6 ऐसे दल है जिनके नेता, विपक्ष के नेता मिलना चाह रहे थे। हालांकि मुलाकात उनकी नहीं हुई। लेकिन निश्चित रूप से अब ये सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। पर जो वीडियो देखी, दोनों तरह की तस्वीरें सामने आ रही। एक वो तस्वीर है जो निश्चित रूप से वो छात्र छात्राएं हैं जिनके मन में ये भाव है कि उनके जीवन में क्या होगा यदि इस तरह परीक्षा आउट होते रहे, पेपर लीक होता रहा। तो उनका दर्द तो बहुत जायज है, वो हमारे अपने बच्चे भी हो सकते हैं। तो हम उनके दर्द के साथ हम लोग भी जुड़े हैं। लेकिन बीच में जब कभी इस तरह के आंदोलन होते हैं तो कथित तौर पर कई सारे लोग ऐसे घुस आते हैं जो आंदोलन को दूसरा रुख दे देते हैं। ये चिंता का विषय। ठीक है, स्वतंत्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वतंत्र जी, ये कहा जा रहा है कि आपने इस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने भले ही इस टॉपिक को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जब सीजेपी प्रदर्शन कर रही थी तो वहां पर राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे? जंतर मंतर पर राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे और आप पहुंच जाते प्रधानमंत्री आवास के बाहर, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है? सबसे पहले मैडम, मैं आपके आज का कार्यक्रम का जो टैगलाइन है आंदोलन या सियासत, इसको 3 बिंदुवार तरीके से आंसर करना चाहूँगा। फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी करूँगा। 1958 की बात है, इस देश का पहला फाइनेंशियल स्कैम हुआ। उस स्कैम का नाम था मुंदड़ा स्कैम।
पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनके ही अपने दामाद फिरोज गांधी ने उस पूरे के पूरे स्कैम में एक विसल ब्लोअर की भूमिका निभाई। पंडित नेहरू ने इमीडिएटली अपने फिनेंस मिनिस्टर टी कृष्णमाचारी का इस्तीफा लिया और अकाउंटेबिलिटी की एक मिसाल पेश की। 1962 में चाइना वॉर के दौरान भी हमें काफी नुकसान हुए। हमें यह स्वीकार करने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है कि हमें ठीक ठाक नुकसान 1962 के युद्ध में हुआ था। उसके बाद पंडित नेहरू ने वीके मेनन जो उनके बहुत ही पसंदीदा और ब्लू आइड मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका भी इस्तीफा देकर अकाउंटेबिलिटी की एक मिसाल पेश की। नीतीश कुमार हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, या फिर यूपीए के दौर में पवन बंसल हो, या फिर आपके डी राजा हो, अन्य अशोक चौहान हो, ऐसे अन्यत्र कई मंत्रियों का हमने इस्तीफा लेकर अकाउंटेबिलिटी की एक मिसाल तब पेश की जब हम गवर्न कर रहे थे। दिस हैज बीन द फिलॉसफी ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ कांग्रेस पार्टी वेरेवर एंड व्हेनेवर वी रूल्ड इन दिस कंट्री। अब यहां पर सबसे पहला सवाल यह उठता है कि सबसे मूल बात क्या थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज तक लिया गया नहीं, दिया गया, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की तो बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं एनटीए 2024 में जो पेपर आउट हुआ था तब क्या हुआ था। 2024 में जब नीट का पेपर आउट हुआ उस वक्त एनटीए को हेड कर रहे थे मिस्टर सुबोध कुमार सिंह, और मिस्टर सुबोध कुमार सिंह पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बजाय उस वक्त जो पेपर लीक की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी जिस व्यक्ति पर, आज वो छत्तीसगढ़ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन के बैठा हुआ है। मतलब द गवर्नमेंट इज रिवार्डिंग रादर देन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। द गवर्नमेंट हैज रिगार्डेड सुबोध कुमार सिंह जो 2024 में हुआ। तो इस गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर लगता नहीं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के मूड में कहीं से कहीं तक है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस व्यक्ति को अगर हम इस्तीफा दिलवा देंगे तो सरकार का एक बहुत ही जरा सा भी पॉलिटिकल लॉस नहीं होगा। कोई ये बहुत हाई फाई मिनिस्टर नहीं है धर्मेंद्र प्रधान। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की गई थी, एक बार इस्तीफा दे करके अकाउंटेबिलिटी की एक मिसाल पेश करने में सरकार का क्या चला जाएगा। लेकिन नहीं, इनको तो जब ये सुबोध कुमार सिंह का इस्तीफा नहीं ले पाए, इस्तीफा छोड़िए वहां से उठाकर इन्होंने छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया, तो भाई हम इस सरकार से किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। स्वतंत्र जी मैडम, वही तो मैं बात कह रहा हूं। हाँ। ठीक होने नहीं होने की बात दूसरी है। हाँ। बात इस चीज की है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की, उत्तरदायित्व की बात है। हाँ। इस सरकार में जरा सा उत्तरदायित्व नहीं है। प्रधानमंत्री जी अभी क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं अचानक से जागे और कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी। अरे भाई साहब, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वैसे ही काम करेगी जैसे राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में एसआईटी काम कर रही है। ऐसे ही काम करेगी। एसआईटी बनी तो है राम मंदिर में, किसका इस्तीफा हो गया? चंपत राय को पकड़ के ले आए क्या ये लोग? तो ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट को करने की एक तरीका है। किसी तरीके से एक सेफ एस्केप ले लें, कुछ भी करके इस आंदोलन से अपना पीछा छुड़ाएं। वो ये कह रहे हैं, आपसे एक और सवाल, फिर मैं गुलरेज जी के पास जाऊंगी। संसद के अंदर, सदन के अंदर डॉक्टर किरण रिजिजू कह रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री, वो खुद ये कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका केवल इस तरह से नहीं होनी चाहिए ना कि आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें। आप भी तो कोई सुझाव, कुछ सजेशन दे सकते हैं ना कि कैसे इन छात्रों का आंदोलन खत्म हो, सरकार को क्या करना चाहिए। एक विपक्ष के नाते एक भूमिका आपकी भी तो होनी चाहिए ना। मैडम, सबसे पहली चीज तो हम सड़कों पे नहीं है। सड़कों पे तो पहले छात्र गए थे। हाँ। जब 18 दिन तक सोनम वांगचुक जी वहां पर अनशन कर रहे थे, उसी वक्त जब भीड़ भी ज्यादा नहीं आई थी, तभी अगर सरकार किसी प्रकार से जाग जाती तो बात यहां तक बढ़ती ही नहीं। देखिए मैडम, आज तक जितने भी आंदोलन इस देश में हुए हैं, चाहे वो 1975 में का आंदोलन हो या अन्ना आंदोलन हो, हमेशा सिविल सोसाइटी के मोबिलाइजेशन से ही वो आंदोलन हुए हैं। और एक और बात मैडम, सिंपल सी बात है, आप ये चाहती हैं या भाजपा ये चाहती है कि अगर छात्रों पर आप डंडा मारते रहे, लाठी मारते रहे, मैं नहीं चाहती, सॉरी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि छात्रों पर डंडा मारते रहे, छात्रों को आप इस प्रकार से घसीट करके एक मानवता को तार करने वाले उदाहरण पेश करते रहें और हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें, तो माफ कीजिएगा, राजनीति छोड़ना पसंद करेंगे हम उस दिन, पार्टी को बंद करना पसंद करेंगे, लेकिन बच्चों पर इस प्रकार का हम किसी प्रकार का अमानवीय आक्रमण नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। डॉक्टर गुलरेज जी, क्यों मतलब क्या दिक्कत हो रही है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर इतनी देरी क्यों हो रही है बीजेपी को? मतलब आप सारे कदम उठा रहे हैं, 30 दिन तक प्रदर्शन चला, तब सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया तो उसके बाद आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन कर रहे हैं, आप बातचीत के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं, क्यों सर? नहीं जया, हम चाहते हैं कि इस चीज का फुल प्रूफ और परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, और वो किसी इस्तीफे से नहीं होना है, वो उसके सिस्टम बनाकर होना है। और सिस्टम बनाने के लिए संवाद आवश्यक होता है, छात्रों के साथ भी और अन्य नेतागणों के साथ भी, विपक्ष के नेतागणों के साथ भी। नहीं, पूरी कंप्लीट कर लेने दीजिए। लेकिन अभी जो टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं ना,
ये पहले छात्र आंदोलन था और इस लोकतंत्र में सबको अहिंसक आंदोलन करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। लेकिन हुआ ये है कि अब वो जो आंदोलन था उसको हाईजैक करने की कोशिश की है टीम राहुल गांधी एंड कंपनी ने। देखिए, ये वही लोग हैं जो अभी खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ना। इन्होंने क्यों की है? क्योंकि उनको लगा कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल और भीम आर्मी जो है वो क्रेडिट ले रही थी, तो फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास के इधर राहुल गांधी पहुंच जाते हैं और अभी चिल्ला चिल्ला के अकाउंटेबिलिटी 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 कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे थे। ये वही कांग्रेसी हैं जब गुजरात से जो आंदोलन छात्रों का शुरू हुआ था तो इन्होंने वो बिहार जाता है, जो जेपी आंदोलन का रूप लेता है, तो इन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। ये वही राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जो अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं जब अशोक गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, तो यही प्रियंका रावत वाड्रा बोली थी कि पेपर लीक होना बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उस समय वहां पर हुआ था राजस्थान में, तो और इसका हमको निराकरण निकालना चाहिए। ये वही लोग हैं। अभी परसों की बात बता रहा हूं मैडम, में केरला में छात्रों ने प्रदर्शन किया और घेराव करने की कोशिश की वहां के गवर्नर हाउस की। वाटर कैनन के ठंडा पानी उनके ऊपर रात में मारा गया है। ये परसों की बात है। 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं। इन्हीं के चेले चपाटे बैठे हैं पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक होता है, वो कुछ नहीं किया जाता है। इसी तरह से चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो जहां इनकी सरकार है, तेलंगाना जहां इनकी सरकार है, कर्नाटका जहां इनकी सरकार है, केंद्र में तो आपकी सरकार है ना क्योंकि वहां पर केंद्र में तो आपकी सरकार है। कोई निर्णायक समाधान निकाला जाना पड़ेगा ना। अभी सवाल ना पंजाब की सरकार से पूछा जा रहा है, ना ही हिमाचल की सरकार से पूछा जा रहा है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहा है विपक्ष, और आप देख रहे हैं 4 दिन से संसद चल नहीं पा रहा है। देखिए, इनको तो क्या है कि जिसको कहते हैं ना, खैर अब मैं उस कहावत तो बोलना नहीं चाहता क्योंकि अशोभनीय होता है, वो अशोभनीय बातें कांग्रेस समाधान क्या है उस पर बात होनी चाहिए। सियासत बहुत हो रही है। समाधान ये है, बिल्कुल सही कह रही हो चाहे आप, कि समाधान पे बात होना चाहिए ना कि सियासत होना चाहिए। बच्चों के कंधों पर रखकर गोली चलाने वाली कांग्रेस जो है ये समाधान नहीं चाहती है, ये सियासत चाहती है और इनको एक मुद्दा मिल गया है सियासत करने का। और आप देखिए ना कि ऐसा क्यों होता है कि यही कुछ चेहरे होते हैं जिसमें वो जो एक पहले आम आदमी पार्टी में यादव साहब थे, किसी जमाने में स्टेफोलॉजिस्ट होते थे, वही चेहरा हर जगह नजर आता है। एक वकील साहब है, उनका चेहरा नजर आता है। तो ये घिसे पिटे चेहरे काकरोच का जो है मास्क लगा के अब सामने आ रहे हैं और बच्चों को भड़का रहे हैं, बच्चों के कंधे का उपयोग कर रहे हैं गोली चलाने के लिए। लेकिन हम नहीं होने देंगे, बच्चों से संवाद कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल परसों तक की चीजें शांत हो जाएंगी और बच्चे संवाद में विश्वास रख रहे हैं, आगे आ रहे हैं। एक सेकंड सर, एक और सवाल है मेरा। संवाद तो पहले भी हुआ था, सीजेपी के 2 प्रवक्ताओं को आपने बुलाया, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हुई, मांगों का पत्र भी सौंप दिया गया, लेकिन बाद में वही प्रवक्ता बाहर आकर कहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारी मांगों पे कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है, कोई समाधान नहीं निकला। अब तो वो लोग ये मांग करने लगे हैं कि सरकार खुद हमारे पास आए, जंतर मंतर पर आए, हम वहां नहीं जाएंगे। तो कैसे समाधान निकलेगा? मतलब छात्र पिट रहे हैं, पुलिस पिट रही है, दिल्ली पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पथराव हो रहा है, उधर लाठीचार्ज कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कहा जाने लगा है कि कुछ सिविल ड्रेस में वहां पर लोग पहुंचे। कौन है ये? या असामाजिक तत्व कौन है? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो सिविल ड्रेस पहनकर छात्रों के बीच मिक्स हो रहे हैं और चीजों को खराब मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान का छात्र कभी भी हिंसा का बाग नहीं चयन करता। जब तक राहुल बाबा बीच में नहीं कूदे थे, वहां पथराव नहीं हुआ था, वहां उपद्रव नहीं हुआ था। तो अभी ये स्वतंत्र सिंह जी जो कह रहे थे ना कि अगर ऐसा हो तो हम अपनी कांग्रेस की दुकान बंद कर देंगे, मैं कहता हूं, निवेदन पूर्वक कहता हूं, 3-4 दिन के लिए केवल दुकान बंद कर दो, सारा संवाद अच्छी तरह से होगा, सारे सॉल्यूशन होंगे और फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है जो राजनीतिक घमासान कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो सर ये देश आपका भी है, ये देश स्वतंत्र सिंह चौहान का भी है, ये देश मेरा भी है, मनोज जी का भी है, हम सबका है। हम भले ही भोपाल में बैठे, लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है वो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम इसी देश में रह रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छवि खराब हो रही है देश की। ये बात आप समझते हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका से इसे कंपैरिजन किया जा रहा है। इसका इसका एक कारण है, इसका कारण ये है जया कि नालायक व्यक्ति को जब उच्च पद दिया जाता है, जो कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन का दिया है, तो ऐसा ही होता है। नहीं सर, इस तरह के शब्द नहीं, प्लीज ऐसे नहीं। मैं सही कह रहा हूँ, नालायक आदमी राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन होना ही नहीं चाहिए। ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। कर रहा है। ठीक है,
इस देश ने विपक्ष के ऐसे ऐसे नेता देखे हैं जिनका हर कोई ठीक है, इज्जत मैं आती हूँ करता आपके है। पास सर, ये क्या लेकिन इस नेता तरह है? के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मैं फिर टॉपिक कह है, रहा उस पर हम हूं, अच्छे से चर्चा करें। नालायक है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, स्वतंत्र सिंह। मैम, डॉक्टर गुलरेज शेख जो हैं, ये नाम के आगे डॉक्टर लिखना छोड़ दें पहली चीज तो, और दूसरी चीज मैं इनकी बातों का जवाब देना जरा सा भी इंपॉर्टेंट नहीं समझता। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं डिबेट की गरिमा बिल्कुल सर, बनाते इसीलिए हुए तो चर्चा मैं हो रही है। ऐसे व्यक्ति के ऐसे शब्दों का जवाब देना आपकी डिबेट की गरिमा के खिलाफ समझता हूं। भाई साहब, आप अपनी शब्दों पर बने रहिए, यही आपकी एक संस्कृति है। आपने मैम मैं अभी भी कहा व्हाट कहता इज द हूं। सॉल्यूशन? सर नहीं, प्लीज, जो सर इंसान प्लीज देश- स्टॉप स्पीकिंग, जो सर प्लीज आपका स्टॉप चीन का स्पीकिंग, प्रवक्ता बन सर के प्लीज तो स्टॉप वो स्पीकिंग, इंसान स्टॉप देश की स्पीकिंग, धरती पे जाकर सर प्लीज स्टॉप स्पीकिंग, हमेशा नीलाम ठीक है ना? करने मैम, का प्लीज काम स्टॉप करता हूं। स्टॉप दिस गाय। एक गुलरेज जी, सेकंड, सुन लीजिए, एक सुन सेकंड। लीजिए, गुलरेज जी, सुन लीजिए। जो बच्चों के कंधे पर रखकर अपनी गोटी राजनीतिक गुलरेज गोटी जी, राज आपकी करने का बात काम उन्होंने करता हूं, पूरी सुनी है, उसको एक सेकंड नालायक आप भी भी सुन कहा लीजिए जाएगा। सर। ये संस्कृति रुकिए है सर, भाई। पर्सनल अटैक किसी पर मत करिए। गुलरेज जी, एक सेकंड। अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं, नहीं, एक सेकंड अपनी सर, संस्कृति पर जया मत करो, शांत हो जाओ, जया बात करें, शांत हो जाओ। आप सर भी एक इस तरह सेकंड, मत स्वतंत्र करिए। जी। गुलरेज जी, अब रुक जाइए आप प्लीज, उन्हें अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। सर आप भी प्लीज। गुलरेज जी, एक सेकंड रुक जाइए सर प्लीज। सर रुक जाइए, समय मेरे पास कम है सर, मुझे बाकी मेहमानों से भी रिएक्शन लेने। रुक जाइए, अपनी बात मैम, पूरी आपने करिए सर। सॉल्यूशन की बात की थी ना, लेट्स टॉक कॉन्क्रीट। ठीक, मैं एक एजुकेटर रह चुका हूं सर, और मैं 10 साल से एजुकेटर हूं और अभी भी एक एजुकेटर हूं। लेट्स टॉक समथिंग वेरी एजुकेटेड। आप सॉल्यूशन की बात करी थी, मैं सॉल्यूशन देता हूं आपके माध्यम से आप सभी को। शिक्षा का बजट 6% ऑफ द जीडीपी बढ़ा दीजिए। अभी यह बजट 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी है। हम इस चाहते हैं कि शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए। मोदी सरकार लगातार शिक्षा के बजट को कम कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ये परीक्षा प्रणाली पिछले, अगर मैं बात करूं पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, करीब करीब 7.5 करोड़ बच्चे जो है इस पेपर लीक से प्रभावित हुए। ये इसकी मूल में, इसके जड़ में जाकर जाने की आवश्यकता है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपने ऐसी ऐसी कंपनीज को टेंडर दिया, आपने ऐसी ऐसी मतलब ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को टेंडर दिया जिनकी किसी प्रकार की आपने क्रॉस चेकिंग नहीं की, किसी प्रकार का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया, उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया और खत्म हो गया। हम ये चाहते हैं कि एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए, संसद से कानून पास हो, उसके अपने अधिकार हो, उसका अपना एक बजट हो, ताकि वो इस प्रकार की आउटसोर्सिंग करना बंद करे और एक स्वायत्त संगठन की तरह ठीक ठाक बजट के साथ, ठीक ठाक मैन पावर के साथ अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट करना शुरू करें, रादर देन आउटसोर्सिंग। दे शुड क्रिएट। और आज जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि आप उससे संतुष्ट नहीं है कि जो केसेस अभी तक सामने आए हैं उसे फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। मैम, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में पहले से भी है। हाँ। एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट है। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। सर, एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट इस देश में पता नहीं कब से है। सर मनोज जी बताएंगे कब से है, मुझे तो याद भी नहीं है। लेकिन इस देश में 543 एमएलएस, 543 एमपीज में से 170-80 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पर अभी हीनियस केसेस पेंडिंग है जो 25-25 साल पुराने। सॉल्व हो गए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट आने के बाद? फास्ट ट्रैक कोर्ट मैडम न जाने किस किस चीज को लेकर के है, ऐसे न जाने कितने ट्रिब्यूनल्स इस देश में बने हुए हैं। हमें एक इमीडिएट और कॉन्क्रीट सोल्यूशन चाहिए। ठीक है गुरुजी जी, लास्ट रिएक्शन सर। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि इन चीजों के ऊपर तो हम चाहते हैं कि स्टैट्यूटरी स्टेटस बने एनटीए का और उसके लिए बिल पास हो। बिल पास होने के लिए सबसे जरूरी होता है कि सदन का चलना। क्या इनके लीडर ऑफ अपोजिशन, इनका दल सदन चलने जा रहा है? पहला प्रश्न। दूसरी बात ये करते हैं कि ब्लैक लिस्टेड लोगों को, अगर इस वैसे तो किसी ब्लैक लिस्टेड को भाई साहब अपना एड्रेस दीजिए, भिजवा रहा हूं आपको मैं। प्लीज सर, लेकिन भी बताओ, कर्नाटक में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पीओसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ। सर आप फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं। था वहां पर टेका। सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ये आप पहले भी बोल चुके हैं सर, मेरे पास समय की कमी है। मनोज जी से लास्ट रिएक्शन सर। एक तरफ आपकी सरकार ने, ठीक है, एक तरफ सर राहुल गांधी का प्रदर्शन, उसके जवाब में बीजेपी का प्रदर्शन, सरकार का एटीट्यूड आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन हो गया, समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, आंदोलन की जहां तक बात है वो बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की रही हो, पेपर लीक की जो बात है वो वर्तमान सरकार रही हो या पहले की सरकार रही हो, हम लोग भी पढ़े हैं जब भी पेपर लीक हुआ करते थे। लेकिन चीजें बदली है। आज का वर्तमान का जो छात्र है वो बहुत मेहनत कर रहा है, 99% लेकर आ रहा है। आप देखिए ना, यूपीएससी के पेपर को लेकर कभी सवाल नहीं उठते, किसी की भी सरकार रही। तो क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं बन जाना चाहिए भारत के भीतर? तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए। अभी तो लोकसभा चल रही, लोकसभा में चर्चा करिए, आप पक्ष विपक्ष बैठकर चर्चा करें, जहां से कोई रास्ता निकलेगा। आप उनको बुरा कहें, आप उनको भला कहें, उससे कुछ नहीं होगा। वो छात्र, वो परिवार जिनके बच्चे वहां बैठे होंगे, पहुंचे होंगे, उनका दर्द तो समझिए।
बिल्कुल दोनों को समझना पड़ेगा, पक्ष को भी और विपक्ष को भी। लेकिन जो वर्तमान स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। इसकी चिंता सरकार के भीतर, सरकार के माथे पर भी दिखाई दे रही है। विपक्ष अपना काम कर रहा, लेकिन हम यही चाहेंगे कि अब इसका रास्ता निकल आना चाहिए, जिसकी अभी तत्काल में उम्मीद कम दिखाई दे रही, क्योंकि जो सीजेपी की बात चल रही है वो बात करने को तैयार नहीं है। और लोकतांत्रिक देश में सर विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि वो खुलकर जनता के मुद्दों को उठाए, बातों को उठाए, सड़कों पर भी उतरे। सर मेरे पास समय नहीं है, माफ करिएगा सर प्लीज। आधा मिनट बस, ठीक है जल्दी से सर, ठीक है सर, 10 सेकंड जल्दी सर। मैं कांग्रेस समेत सारे विपक्ष से निवेदन करता हूं कि अभी संसद चल रही है, हाँ। कृपया प्लेटफॉर्म पर आए, शांति से बात करें, ताकि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम सब मिलकर कुछ करें, ना कि राजनीति करें। ठीक है, यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष में भले ही कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन बच्चों के भविष्य की बात अगर हो रही है तो समाधान दोनों तरफ से निकलना चाहिए, ना कि सियासत होनी चाहिए। लगातार आंदोलन चल रहा है, 30 दिन हो चुके हैं, सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इस तरह सियासत से नहीं बल्कि संवाद के जरिए समाधान निकाला जाए और जो आंदोलनकारी, जो प्रदर्शनकारी, जो छात्र सड़कों पर बैठे हुए हैं वो अपने अपने घरों को लौट जाए और आगे किसी भी बच्चे का भविष्य ऐसे दांव बना रखे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।